ओके, वीएस कोड ओपन हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो वेब डेवलपमेंट नाम का फोल्डर हमने बनाया है, यहाँ पे मैं फाइल वाली देख ही रहे हो, यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे index.html, क्योंकि हम HTML सीखेंगे, तो यहाँ पे index.html मैंने बना दी। तो ये है वीएस कोड का फंक्शन है। अब यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करोगे कि ऊपर तरफ मेरे को ये रन कोड का एक बटन मिल रहा है, ये शायद आप में ना हो, तो ये भी मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ये भी है, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, कोड रनर सर्च करना है और पहले वाले पे चले जाना है। ये देखो, ये वाला है, इसका इमेज है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। जब भी डाउनलोड करो, अगर वहां पे लिखा हुआ है रिलोड रिक्वायर्ड, तो आपको वीएस कोड को पूरा बंद करना है और फिर से चालू करना है। नहीं तो शायद ये काम ना करे, लेकिन हाँ, मोस्ट केसेस में कर जाता है। ना करे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, वो काम नहीं कर रही, वीएस कोड को बंद करके चालू कर लो, वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अब HTML के बारे में आते हैं। तो HTML क्या है? HTML एक लैंग्वेज है जो हमें वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि HTML जो है वो एक स्केलेटन बनाने में मदद करता है, एक ढांचा बना के देता है हमें, ताकि उसके अंदर हम CSS और जावास्क्रिप्ट से हमारी वेबसाइट बना सके। तो HTML और कुछ नहीं, एक ढांचा बना के देता है हमें। तो ये ढांचा, ढांचे का ढांचा कैसा है, मतलब HTML का स्ट्रक्चर क्या है? तो हमने जब हमारी 6, 7 या 8th क्लास, आपके क्लास में कब पढ़ा था मेरे को नहीं पता, मैंने 6th और 7th के टाइम पे हमने शायद आई, जहाँ तक याद है, उससे पहले, तो उस समय हमने HTML सीखा था। तो HTML का स्ट्रक्चर हमें याद है कि पहले तो होता है HTML टैग, फिर आता है टाइटल जो कि हेड के अंदर होता है। ओके, जो कि हेड के अंदर, एक हेड के अंदर क्या आता है? टाइटल आता है। उसके बाद हेड बंद होता है, उसके बाद आता है बॉडी। ओके, और ये देख रहे हो, ये फायदा है इसका, वीएस कोड का, कि मैं यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एंटर करूंगा बॉडी, मेरे को कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद मेरे को यहाँ पे सजेशन पे दिखा रहा है कि आप बॉडी यूज करना चाहते हो सर। जी हाँ, मैं बॉडी यूज करना चाहता हूँ, और मैंने बॉडी पे क्लिक करके एंटर मार दिया। बस मैं सिर्फ इतना लिखूंगा और ये मेरा लिख देगा BOD। देखो, BO लिखते ही आ गया। अब मेरे को क्या, एंटर मारना है और ये बॉडी अपने आप आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कोड कर सकता हूँ। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर HTML का, बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, हेड, टाइटल, बॉडी और फिर HTML बंद। लेकिन जब वेबसाइट डेवलपमेंट की बात आती है, तब यहाँ पे कुछ चीजें और भी आती है जो हम वेबसाइट बनाते बनाते सीखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप प्रैक्टिकली जब तक अपनी आंखों से ना देखो तब तक आपको समझ नहीं आती। तो मैं चाहता हूँ कि हम जब अपनी वेबसाइट बनाते बनाते जब सीखेंगे सब कुछ, तब कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी ये कोड को लिखोगे, अपने सिस्टम पे इसे कोड करोगे। ओके, तो ये बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है। अब VS कोड में एक फंक्शन है, कंट्रोल ए से मैं इसे सब हटा दूंगा, कंट्रोल एस से इसे सेव कर लूंगा। ओके, तो VS कोड में एक फंक्शन है, ये स्ट्रक्चर हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक पेज तो नहीं बनाने वाले, हम बहुत से पेज बनाएंगे, ठीक है? तो हमें बार बार HTML टैग, टाइटल, हेड लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एक, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन, एक एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे और एंटर मार देंगे। आ गया हमारा बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट क्या है? कुछ नहीं गाइस, ये हमें एक फैसिलिटी देता है कि हम HTML का स्ट्रक्चर बना दें। हमें बार बार HTML लिखने, HTML टैग ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप ही हमारे लिए ये HTML का टैग वगैरह, जो टाइटल, बॉडी, हेड होता है, वो सब अपने आप ये करके दे देता है। अब यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख रहे होगे, जैसे पहली लाइन HTML डॉक टाइप HTML, ये क्या चीज है? तो डॉक टाइप HTML कुछ नहीं, ये दिखाता है कि ये डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। तो आप पूछोगे कि यार HTML तो लिखा है, फिर ये डॉक टाइप HTML लिखने की क्या जरूरत है? तो कोई बात नहीं ना, डॉक्यूमेंट टाइप ही तो वो मेंशन कर रहा है, तो वैसा कोई बड़ा नहीं है। VS कोड में यही फंक्शन है, और ये एक्सक्लेमेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसी की वजह से यहाँ पे सजेशन में आता है। तो एक एक्सक्लेमेशन ही लगाना है, दो नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे ये 3 वाला भी है, तो ये 3 लगाओगे तो सिर्फ डॉक टाइप HTML आता है। ये जो बाय डिफॉल्ट आया है, उसे हम नहीं छेड़ने वाले। तो मैंने अब तक क्या किया, मैंने अब तक सिर्फ
एक्सक्लेमेशन लगा के एंटर मारा है बस। अब यहाँ पे आपका कर्सर यहाँ पे होगा, आप टैब दबाओगे तो ये देखो ये चेंज होता है। अब टाइटल के पास आ गया, अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके, अब फिर से टैब दबाओगे तो ये बॉडी के पास आ गया। तो ये टाइटल और बॉडी यही इसी के साथ हमें छेड़खानी करनी है। तो अब हम जो है यहाँ पे अब हमारा कोड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं गो लाइव, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग। आपको याद होगा क्या है ये, हेडिंग का टैग है। ये क्या करता है, एक हेडिंग जिसका लार्जेस्ट नोट, लार्जेस्ट साइज जो मेंशन है HTML के अंदर कि लार्जेस्ट हेडिंग का साइज कितना हो, वो यहाँ पे दिखाता है। जैसे दिस इज H1 टैग हेडिंग, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। और अब जो है मैं, अब जैसे मैंने ये लिख दिया, अब आपने भी इतना लिख लिया तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी वेबसाइट की पहली लाइन बना दी है, पहला लाइन ऑफ कोड लिख दिया अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो गाइस जल्दी से अपने आप को बधाई दे दो, मिठाइयाँ बंटवा दो शहर में, और अब आगे बढ़ते हैं। टाइटल यहाँ पर है, हेडिंग यहाँ पर। अब मैं इसे वेबसाइट पे देखना चाहता हूँ, मैं मैं इसे गूगल पे देखना चाहता हूँ। तो हम पहले क्या करते थे, सेव किया, अब इसे यहाँ से हटाओ, फोल्डर वो वाला खोलो, वेबसाइट वाला कहाँ है, ढूंढो भैया, कहाँ गया वेबसाइट वाला, अरे ये रहा भैया, इसे ओपन करो। ओके, वाओ, हमारी वेबसाइट का टैग तो आ गया। और हम यहाँ पर अब जब इसे H1 टैग एंड इट्स वर्किंग यहाँ पे ऐसे डाल के सेव करूंगा, यहाँ जाऊंगा, रिलोड करूंगा, ये देखो बदल गया। तो इस तरह से हम हमारी वेबसाइट को बनाते हैं। लेकिन इतने मेहनत क्यों करना है, हैं जी, इतना मेहनत करना क्यों है, जब हमने अभी अभी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसका नाम हमने लाइव सर्वर है, हमने अभी अभी इंस्टॉल किया। उसका यही काम है कि हम जब कुछ भी कोड कर रहे हैं, इसे मैं यहाँ पे उठाऊंगा और साइड पे कर दूंगा। कहाँ से, ये देखो, ये टैब से पकड़ के, यहाँ भी ऊपर वाले ये जो नाम लिखा है ना उसके पास ऐसे पकड़ के इसे खिसका सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने गो लाइव को इंस्टॉल किया है, तो वो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे वो मेरे को दिख ही नहीं रहा कहीं पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल VS कोड को बंद करूंगा और यहाँ से VS कोड को फिर से ओपन करूंगा और यहाँ पे वो आ जाना चाहिए। ये देखो आ गया। तो अगर आपके भी ऐसा होता है कि रिलोड कुछ भी प्रॉब्लम है जो नहीं दिख रहा, तो आपको भी ये आ जाएगा। यहाँ पे नीचे तरफ देख सकते हो आप, गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखो, ये मेरी एक दूसरा टैब में ओपन हो गया। यहाँ पे ये देखो, अब इसका फायदा क्या है, क्या दोनों में कुछ फर्क तो है नहीं, फर्क है। अब यहाँ पर मैं जैसा सपोज एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ लिखने के लिए क्या है, एक पी टैग होता है, पी दबा के एंटर कर दो। तो ये एक पैराग्राफ टैग है, तो यहाँ पे मैं दिस इज ए पैराग्राफ ऐसा लिख के, अब देखना, मैंने अभी तक सेव नहीं किया इसको, कंट्रोल एस दबा के सेव करूंगा और ये देखो यहाँ पे लाइव अपडेट हो गया। मेरे को बार बार इस पेज को बंद करके चालू करना या रिलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे ही सेव करूंगा चेंजेस को, वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ये अपने आप रिलोड होता है। तो ये फायदा है। तो VS कोड की जो है यही खासियत है कि हमें जो है यहाँ पे एरर बहुत कम देखने मिलते हैं। सिंटैक्स एरर जो होते हैं HTML के अंदर के, वो बहुत कम देखने मिलते हैं। एक्चुअल में HTML यहाँ पे H1 कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे आप टैब देख रहे हो, तो वो मैंने ऑन किया ताकि आप समझ सको कि मैं क्या लिख रहा हूँ एक्चुअल में। तो ये इसकी खासियत है कि हम कहीं पे भी लिखें तो इसे फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, अब मैं यहाँ पे लिख के सेव करूंगा, ये काम कर रहा है। मैं इसे यहाँ पे करूंगा, सेव करूंगा, ये यहाँ पर भी काम कर रहा है। अब जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है HTML का, वो हमें बार बार ऐसे लिखने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार नोटपैड में ये प्रॉब्लम होती है कि हमें H1 के अंदर ही ऐसे करके लिखना होता है, नहीं तो एरर आता है। तो ये खासियत है VS कोड की। अब हम मान लो कि हमने जो है इसे बहुत ही गंदे तरीके से लिख दिया, उल्टा पुल्टा, मतलब कुछ भी ऐसे आगे पीछे हो गया हमारा सब चीज। इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना हो तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बस ये देखो, ये अपने आप सारा फॉर्मेट हो गया एक प्रॉपर वे में।
तो इससे क्या होता है, कुछ नहीं, अपना हमारा जो कोड है वो थोड़ा नीट और क्लीन दिखता है। ये जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तब और सीएसएस के टाइम ये बहुत काम आएगी ये चीज़। इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट भी आप याद कर लो, वो है शिफ्ट ऑल्ट और एफ। क्या है? शिफ्ट ऑल्ट और एफ, ये है इसका शॉर्टकट, ये इसे याद रख लो क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अब हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ये देखो ये हमारा कोड यहाँ पे काम कर रहा है। और अब मैं जो है आपको कुछ बेसिक ये बताना चाहता हूँ, इसका बेसिक टैग्स जो होते हैं इसमें, वो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो H1 हमने देख लिया, ऐसे H1 से लेके H5 तक होते हैं, H1 टू H5। इसमें कंट्रोल दबा के बैक्स ये स्लैश दबाऊंगा तो ये आई गेस ये कमेंट आउट हो जाना चाहिए। हाँ, हो गया। हाँ, तो कमेंट्स क्या होते हैं, पहले बात तो कमेंट्स वो होते हैं जिसके ये सिस्टम रेंडर नहीं करता। अब देखो मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं आया। अब मैं इसे कंट्रोल स्लैश दबा के इसे फिर से कमेंट हटा देता हूँ। अब सेव करूंगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो कमेंट यानी कि वो चीज है जिसे कोड इग्नोर मारता है। ओके, कहते हैं ना कि भाई कोई भी आपके पीछे कमेंट कर रहा है, आपके ऊपर कमेंट पास कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। बस कोड भी, ये कंप्यूटर भी वही चीज करता है। आप इसके ऊपर कमेंट पास करो, ये आपको इग्नोर मारेगा। कंट्रोल और बैक स्पेस, सॉरी बैक स्लैश, यस, फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये होता है कमेंट। अब हर तरह के अलग अलग कमेंट होते हैं। सीएसएस में अलग कमेंट होता है। सीएसएस में दो स्लैश लगाने से कमेंट स्टार्ट होते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी दो स्लैश से कमेंट स्टार्ट होते हैं। एचटीएमएल में आप ओपन, ये एंगुलर ब्रैकेट को ओपन कीजिए, एक्सक्लेमेशन और डैश डैश, बस ये है आपका कमेंट। इसके अंदर कुछ भी लिखो, ये इसे रेंडर नहीं करेगा। दिस इज अ कमेंट एंड कंप्यूटर विल नॉट रेंडर इट। ओके, हो गया। अब इसे यहाँ पे ये रेंडर नहीं कर रहा, लेकिन लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ये डबल स्लैश को रेंडर कर रहा है। तो ये इसे ऐसे ऐसे रेंडर कर रहा है, वर्टिकल क्यों नहीं कर रहा? तो ये डिस्प्ले इसका बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स होगा। वो मैं, आप जब सीएसएस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह ये सब क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से क्या करता हूँ ना, इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट पे लिख देता हूँ, H1। अब यहाँ पे जो है हम इसे पहले, इसमें H1 हो गया, इसे H3 कर देते हैं, इसे H2 कर देते हैं। बाय द वे गाइस, आप देख रहे होगे कि मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता था। इसके लिए एक एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स नहीं, यही, हाँ, ब्रैकेट पेयर, ब्रैकेट पेयर। मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि आप कोई एक्सटेंशन कैसे वो कर सकते हो। अच्छा, ब्रैकेट पेयर नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ, वैसे ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो ब्रैकेट्स को कलर दे देता है ताकि हमें पता चल सके कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हो रहा है। कई बार जावास्क्रिप्ट लिखते समय यही बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम जब कोई कोड लिख रहे होते हैं तो ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाते हैं, या फिर कभी कॉपी पेस्ट करते समय भी एक ब्रैकेट छूट जाता है तो वो फिर वो एरर हमें देता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्रैकेट्स को बहुत ध्यान देती है, तो हमें ये ब्रैकेट पेयर ऑन रखना चाहिए ताकि हमें, देखो ये पिंक कलर है तो यहाँ पे ये पिंक कलर दिखा रहा है एक लाइन के साथ भी कि ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कोड करते समय, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैं बोल रहा हूँ वो है टैग, ऑटो रीनेम टैग, ये रहा पहला वाला ऑटो रीनेम टैग, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं इसे, मैं एक बार डिसेबल कर देता हूँ और रिलोड, इससे क्या होगा, अब देखो मैं ये, आप यहाँ पे मैं H2 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं H2 कर देता हूँ तो ये देखो इसका ये वाला बदला नहीं, मैं इसको मैनुअली बदलना पड़ेगा H2 करके, अब ये वर्क करेगा। तो ये मेरे को मैनुअली सब चेंज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं ऑटो ऑटो रीनेम टैग को यहाँ पे ऑन करता हूँ, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे H2 है, मैं इसे H3 कर देता हूँ। देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गया। इसे H4 करता हूँ, H4, ये देखो नीचे वो अपने आप चेंज हो गया, H4 हो गया। तो ये फायदा है इस सॉफ्टवेयर का कि हमें जो है वो बार बार सारे टैग्स को बदलना नहीं पड़ता। ओके, मेरा सर्वर जो है वो डाउन हो गया।
VS कोड जब भी रीस्टार्ट होगा तो सर्वर डाउन हो जाता है। इसे अब ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये चेंजेस नहीं दिख रहे थे मेरे को। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करता हूँ ना कि सारे H1 टू H3 टैग जितने भी है वो मैं सारे यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको भी आसानी हो। और यहाँ पे ये क्यों नहीं काम कर रहा मेरा स्क्रीन कास्ट? ऑल राइट, अब काम करेगा। H3 हो गया, H4 और H5। ओके, ये जो है डी, कंट्रोल डी, इससे क्या होता है, डुप्लीकेट होती है लाइन। ये भी मैंने सेटिंग करके रखी है। आप में कुछ और शॉर्टकट होगा, मेरे को क्या, तो मेरे को इसे चेंज करना था। तो आप कहाँ से शॉर्टकट चेंज कर सकते हो? सेटिंग्स में जाके, या नीचे जो सेटिंग्स है यहाँ पर, यहाँ पे इस पे जाके, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाके, अब यहाँ पे आप सर्च कर लो डुप्लीकेट सेक्शन, ये रहा। यहाँ पे की बाइंड क्यों नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा CTRL कंट्रोल प्लस डी। आप आपको अभी कुछ, हाँ, ये आपको सर्च करना है, कॉपी लाइन डाउन। इसका आपको जो भी है, आपको कंट्रोल डी या जो भी आप सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। और बाकी कीज के भी आप यहाँ से शॉर्टकट जो है वो चेंज कर सकते हो। मैंने वहाँ कंट्रोल डी रखा है। अब यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप बिगिनर हो, VS कोड में आप पहली बार कर रहे हो, क्योंकि कुछ, कई बार अगर आपने कुछ गलत चीजें चेंज कर दी, गलत वो लगा दिया, तो प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो कुछ की प्रेस कर रहे होगे और कुछ और एक्शन हो रहा होगा। तो मैंने जो अभी आपको बताया, आप चाहो तो उससे आप कर सकते हो जिससे आपका टाइम बचे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इनका टैग जो है वो सिर्फ मैं चेंज कर दूंगा। इसे H4 कर दूंगा, इसे H5 कर दूंगा, कंट्रोल एस से सेव। और यहाँ पे भी मैं जो है इसे H3, ओके, ये दिस इज H3, this is H4 and this is H5. All right guys, ओके, ये है H2। तो अब तक हमने क्या किया कि हमने H1 टू H5 टैग देख लिए। ये डिफ़ॉल्ट इनकी साइज होती है, आप जो चाहे आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने कोड में। अब मान लो मैं जो है इसे थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ, ये वाला। तो हमारे पास एक बोल्ड करके एक टैग होता है, जो कि कुछ इस तरह से होगा, बी और एंटर। इससे क्या होगा, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। टेक्स्ट दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। और कंट्रोल एस करूंगा, ये देखो ये बोल्ड में आ गया। अब इसका साइज मेरे को थोड़ा बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ इसका साइज जो है वो हो जाए H2। एंटर करूंगा, अब ये देखो ये H2 यहाँ पे आ गया। तो मैं कुछ नहीं, यहाँ से इसे इस तरह से कंट्रोल एक्स दबा के कट करूंगा, पेस्ट करूंगा, और ये यहाँ पे आ गया। ये देखो टेक्स्ट इज बोल्ड। ये वाला और ये वाला दोनों में फर्क है, मेरे को तो लग रहा है। ऑल राइट, अब एक और होता है इटैलिक, जो वो स्लैंट वाला, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा लिखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप वो लिख सकते हो कैसे, वो आप लगा दो आई, आई। ओके, अब मैं इसे यहाँ से शिफ्ट दबाओगे तो ये एक चीज, कुछ शॉर्टकट बेसिक बता देता हूँ। शिफ्ट दबा के एरो की से आप यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल एक्स करूंगा, अब कंट्रोल दबा के एरो दबाओगे तो एक वर्ड को आप स्किप कर जाओगे। देखो एक एक वर्ड में पास कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को इजी हो जाता है। बार बार मेरे को जो है यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता, मतलब बार बार एक एक ऐसे 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 करके नहीं जाना पड़ता। मैं सीधा कंट्रोल और ये एरो दबाऊंगा, मैं दिस को क्रॉस कर गया, इसको क्रॉस। अब कंट्रोल शिफ्ट और एरो दबाऊंगा तो दिस को ये सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं इसे यहाँ से हटा सकता हूँ। तो ये कुछ बेसिक जो है ये शॉर्टकट, ये देखो ये इटैलिक फॉर्म में आ गया। अब इसकी जो बोल्डनेस है मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन वो CSS से ही बढ़ेगी। वो ऐसे ही नहीं बढ़ेगी, वो CSS से ही बढ़ेगी। तो CSS के टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो ये कमांड है, इसे हटा दो। अब यहाँ पे मैं एक और कमेंट डाल देता हूँ। कैसे डालते हैं कमेंट, एक्स ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन डबल डैश डैश अंडरस्कोर नहीं, डैश। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोल्ड एंड italic functions, actually tags, not function, tags। ओके,
अब ये हो गया। अब अगला क्या चीज़ आता है? अगला हमारा आता है अम, टेबल। हमें टेबल बनाना सिखाया जाता था हमारे क्लास टाइम पे, तो हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए हमारे पास दो चीजें होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट यानी कि कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि उसका एक पैटर्न होगा, वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। ऑर्डर एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे चलेगा वो। तो हम मेजोरिटी जो है हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं जब हम वेबसाइट बनाते हैं, ताकि हम उसे कस्टमाइज कर सके, हम उसमें कुछ चेंजेस ला सके। ऑर्डर्ड लिस्ट में थोड़ा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट का बहुत यूज़ होता है। तो हम यूएल लिख के एंटर मारेंगे तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें अगर कोई टेबल बनाना है या रो बनाना है, मतलब इस तरह से रो, इस तरह से वट हॉरिजॉन्टल रो, तो हम क्या करते हैं, हम एल आई लिखते हैं। एल आई लिख के एंटर मारेंगे तो दिस इज, अच्छा मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, हेडिंग बना देता हूँ एक, हेडिंग वन, और एंटर। ये देखो ये हेडिंग वन अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि इसमें डॉट सर्कल स्क्वायर ऐसी चीजें आएंगी। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि 1 2 3 4 5 इस फॉर्मेट पे वो चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ओ एल लिख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ओ एल लिख के एंटर मार के सेव करता हूँ, ये देखो ये वन आ गया यहाँ पे। तो अगर आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाना है तो आप कुछ इस तरह से करवा सकते हो। ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये थर्ड फोर्थ, और ये देखो ये 1 2 3 4 ऐसे आ गया। अब इसी चीज को मैं अनऑर्डर्ड कर देता हूँ, यू एल कर देता हूँ और सेव करता हूँ, ये देखो ये डॉट 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 आ रहा है। अब हम जो है इसे, इसका भी हम ये जिस जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें इसका जो स्टाइल वो है वो चेंज करना है तो हम किस तरह से करेंगे? हम करेंगे कि सी एस एस से, ये भी सी एस एस से होता है। लेकिन एच टी एम एल में कोई फॉर्मेट है? हाँ एच टी एम एल में भी फॉर्मेट है। अगर इसे ये बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं इनको, ये जो डॉट डॉट है इन्हें बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर हमें ये बुलेट पॉइंट्स यहाँ से हटाने हैं तो हम इन्हें ये यहाँ से हटा भी सकते हैं एच टी एम एल से भी। लेकिन सी एस एस से जो है वो थोड़ा बेटर होता है, सी एस एस से हमें थोड़ा बेटर होता है इसे हटाना, और हम इसमें और भी डिजाइनिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एच टी एम एल का सिर्फ इतना यूज करना है कि एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ देना है बस, और बाकी का काम जो है वो सीएसएस करेगी डिजाइनिंग का। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो हेडिंग है ये ऐसे ना आके ये कुछ इस तरह से रो में आ जाए, तो मैं वो सीएसएस से कर सकता हूँ।